कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव का दिव्य जीवन अत्यंत शांतिपूर्ण चल रहा था। चारों ओर हिम की उज्ज्वल चादर फैली हुई थी और देवगण भी समय समय पर कैलाश आकर भगवान शिव के दर्शन किया करते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? मनुष्य ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो? भगवान शिव मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, संसार में सबसे बड़ा धर्म सत्य और भक्ति है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण करता है, वह हर संकट से मुक्त हो जाता है। लेकिन कलयुग में मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाएगा। उसके मन में लोभ, क्रोध और अहंकार बढ़ जाएगा। माता पार्वती यह सुनकर चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु, तब उन लोगों का उद्धार कैसे होगा? भगवान शिव बोले, देवी, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा करने अवश्य आऊंगा। जो व्यक्ति श्रद्धा से मेरा नाम लेगा, उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। उसी समय कैलाश पर देवर्षि नारद पहुंचे। उनके मुख पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और बोले, महादेव, पृथ्वी पर एक अत्यंत बलशाली असुर उत्पन्न हुआ है। उसका नाम त्रिपुरासुर है। उसने कठोर तप करके अनेक वरदान प्राप्त कर लिए हैं। अब वह अपने बल के अहंकार में देवताओं और ऋषियों को सताने लगा है। भगवान शिव शांत भाव से नारद की बातें सुनते रहे। माता पार्वती ने पूछा, क्या कोई देवता उसे रोक नहीं सकता? नारद बोले, देवी, त्रिपुरासुर ने 3 विशाल नगर बनाए हैं, एक स्वर्ग में, एक आकाश में और एक पृथ्वी पर। वे नगर इतने शक्तिशाली हैं कि कोई भी देवता उन्हें नष्ट नहीं कर पा रहा। सभी देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आने वाले हैं। कुछ ही समय बाद इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव और अन्य देवता कैलाश पहुंच गए। सभी ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। इंद्रदेव बोले, महादेव, त्रिपुरासुर के अत्याचारों से तीनों लोग कांप उठे हैं। वह यज्ञों को नष्ट कर रहा है और ऋषियों की तपस्या भंग कर रहा है। अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके तेज से पूरा कैलाश प्रकाशित हो उठा। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और बोले, अधर्म का अंत निश्चित है। अब समय आ गया है कि त्रिपुरासुर के अहंकार को समाप्त किया जाए। भगवान शिव के यह वचन सुनते ही देवताओं के मन में आशा की किरण जाग उठी। माता पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखा। उनके मुख पर दिव्य तेज चमक रहा था। पूरा कैलाश हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद भगवान शिव ने देवताओं को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। देवताओं ने तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र एकत्र किए। आकाश में बादल गरजने लगे और पृथ्वी पर विचित्र संकेत दिखाई देने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी आने वाले महायुद्ध की सूचना दे रही हो। भगवान शिव अपने दिव्य रथ पर सवार हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था और नेत्रों में प्रचंड अग्नि जल रही थी। देवताओं की सेना उनके पीछे चल पड़ी। दूसरी ओर त्रिपुरासुर अपने महल में बैठा अहंकार से हंस रहा था। उसे विश्वास था कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि स्वयं महाकाल अब उसके अंत के लिए प्रस्थान कर चुके हैं।